जैन धर्म कभी ये नहीं कहता कि कामयाब आदमी को देखो, जैन धर्म तो ये कहता है सारे जगत को देखो, कामयाबी को भी देखो और नाकामयाबी को भी देखो, और तीसरा ये देखो कि कामयाबी मिलने के बाद भी क्या हालत है और नाकामयाबी मिलने के बाद भी क्या हालत है। देखो फिल्में बनती ना, फिल्में तो फिल्मों में अब तो पता नहीं कैसी है, पहले फिल्में कैसी बनती थी कि एक लड़का है गरीब और अमीर लड़की से उसको प्रेम हो गया, ठीक है, और अमीर लड़की को गरीब लड़की, तू गली में, तू महलों की रानी मैं गलियों का राजा, है ना, ये प्रेम कहानी होती थी। अब होता क्या था कि उसका बाप बहुत पैसे वाला होता था और वो लड़की कहती थी मैं उसी लड़के से शादी करूंगा, तो वो उसको गुंडे भेज रहा है, वो वहाँ से बचू के निकल रहा है, वो लड़की से कह रहा है, लड़की कह रही मुझे भगा के ले चलो, वो कह रहा है मैं भाग के नहीं ले जाऊंगा, मैं ऐसे करूँगा। मैंने संघर्ष की कहानी दिखाते हैं, ठीक है, दिखाते ना, बहुत संघर्ष, बहुत संघर्ष, और वो संघर्ष करते करते एक दिन ऐसा आता है कि दोनों की शादी हो जाती है। तो दादा बताते थे कि मज़ेदार बात है, ये दुनिया इतनी फिल्म देख के आ जाती है कि बस शादी हुई, वो कहते मूर्खों इसके आगे तो देखो कि अब इतने संघर्ष करने के बाद अब जो शादी हो गई, अब आगे की स्टोरी तो सुनाओ कि अपने सुखी कितने हैं, क्या पता चला अब तलाक लेते फिर रहिए, कोई नहीं सुनाता, क्योंकि आपको हमेशा वो चश्मा लगाया जाता है जिससे तुम्हें संसार में रहने की रुचि बढ़ती रहे, भ्रम तुम्हारा बढ़ता रहे। नहीं समझ में आए? अभी अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय तलाक कर रहे हैं, अब इतनी ठीक है, ऐश्वर्या राय और अभिषेक तलाक कर रहे हैं, क्या कमी है जी उनके पास? सोचा कभी? अलग बंगले में वो रहता है, अलग बंगले में वो रहता है, सास ससुर का कोई झंझट नहीं सब। मैं तो सोचता था कि इनका तलाक क्यों रहा, पैसे भैया रोटी बनानी हो, नंद आ गई उसकी, इसलिए रोटी बनानी हो नंद की तो तलाक हो जाता, तो समझ में आता है। कोई अपने पति का पैसा नंद के पास जा रहा होता तो समझ में आता। सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इतना बड़ा बढ़िया से बढ़िया बंगले, सब कुछ है, हजारों नौकर लगे, सब कुछ है, लेकिन देखो जीव तो वो ही है ना, कसाय तो वो ही है ना, दूसरे के सुख से दुखी होता है जीव। बताओ कैसे तलाक के कारण है कि ये नंद आ गई और हमारे जो ससुर जी हैं अब वे अपने उन नाती पोतों पे ध्यान देते हैं, इस पे ध्यान ही नहीं देते। अब हमारे जो ऐसा ससुर उस अपनी बेटी में लगे रहते, हमारी तरफ ध्यान ही नहीं। ऐसे ये देखो कितनी फैसिलिटी, सब सुविधा है, लेकिन जीव चाहता जीव ही है। मैंने एक दिन समझाया था, ये संपत्तियां तुम्हें लगता है, ये संपत्तियां कभी सुख नहीं देती। संपत्तियों के ढेर लग जाए आदमी के पास, लेकिन तुमसे प्रेम से कोई बात करने वाला नहीं हो, तुम्हें से कोई तुम्हारी तरफ देखने वाला नहीं हो, तो ऐसा लगता आग लगा दो संपत्ति में। ये लोग पैसा क्यों देते फिरते समाज में? ये मंदिरों में लाखों करोड़ों रुपए आदमी दान क्यों देता है? इसलिए कि उसे मोक्ष जाना है, इसलिए उसे आत्मा से प्रेम है। ये कभी भूल मत करना, ये भूल कर भी भूल मत करना। ये जितने ज़्यादा दान वान देते हैं, प्रेम चाहिए, सम्मान चाहिए, अंदर से खोखला अनुभव करते हैं, अपने को कुछ नहीं समझ पाते और दान देते हैं, स्टेज पर बैठा लेते हैं तो थोड़ा लगता है कि मैं कुछ हो गया। ये जब मंदिर के पदाधिकारी बन जाते हैं, फिर ये मरते दम तक पदाधिकारी नहीं वो क्या अधिक पद छोड़ना नहीं चाहते। क्यों कि जब आते तो बाबूजी सलाम, बाबूजी जय जिनेंद्र, बाबूजी राम राम, और जैसे ही पद छोड़ा, अब मंदिर में मीटिंग हो रही है, अब बाबूजी आ रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहा। अब अंदर इतनी तकलीफ, इतनी तकलीफ। ये तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं बचा। हम अपने को भरने के लिए कि हम कुछ हैं, कुछ हैं, कुछ हैं, इतने उपाय कर रहे हैं, और आचार्य कह रहे तुम भगवान हो, तुम्हें कहीं से अपने को भरने की जरूरत नहीं है, तुम स्वयं परिपूर्ण तत्व हो।